तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है लौकिक शर्मा और स्वागत है आपका LKPL MPCV क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे 10th मैथ्स की थर्ड चैप्टर का प्रश्न नंबर 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन को जानने से पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको जो सेकंड जो लेक्चर मेरे इससे जो पहले जो पुराने लेक्चर है उनको एक बार जरूर देखना, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन वो किस प्रकार सॉल्व हुआ और कैसे इनको किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो संगत और असंगत को जानने के लिए मैंने पहले ही आपको पुराना वीडियो हम जरूर देख लें कि हमने किस प्रकार से उनको बताया था। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, संगत और असंगत निकाय को जानने के लिए आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए। ये बात कैसे बेटा कि A1/A2 मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होता है तो संगत निकाय कहलाएगा। ठीक है ना। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर होते हैं तीनों, तो वो भी संगत निकाय कहलाएंगे क्योंकि उन पे कुछ मान मिलेंगे हमको अनंत तक। ठीक है ना। और अगर मान लो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो वो असंगत निकाय कहलाएगा, मतलब उसको कोई हल नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा पुराना बता दूं आपको कि जब संगत निकाय होती है तो जो ग्राफ होता है, ग्राफ में रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद काटती है। ठीक है ना। और जिस बिंदु पर काटती है वो हमारा क्या कहता है, संगत निकाय कहलाता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं, सेकंड वाले की बात करते हैं। मान लो हमारे एक कोई ग्राफ बेटा, ठीक है ना। ग्राफ में एक लाइन, एक रेखा हमारी बनी, किसी रेखा का समीकरण ऐसा बना, और दूसरी जो रेखा का समीकरण है, मान लो उसी रेखा के समीकरण से पूर्णतः अगर क्या कर रहा है, वो पूर्णतः अगर मिल रहा है, उसी की रेखा उसी के बराबर मिल रही है, तो हम उसको भी क्या कहलाएंगे, हमारा संगत निकाय कहलाएगा। किंतु अगर हमारा ग्राफ इस प्रकार से है और एक रेखा इस प्रकार से दूसरी रेखा उसके समांतर चल रही है और वो एक दूसरे कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो हमारा क्या कहलाएगा, असंगत निकाय कहलाएगा। ओके, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन को करते हैं। यहां देखना है, मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। अगर आपको ये समझ ना आए तो एक बार पहले पुराना एक वीडियो जरूर जाकर देखें, क्योंकि वो देखोगे तो आपको ये समझ में आराम से आ जाएगा। ओके भैया, ठीक है। चलो पहले सॉल्व करते हैं। ओके, जो लिखा सब चलेंगे पहले। ठीक है ना। क्या करेंगे अपन, व्यापक समीकरण से हल करने पर, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, पहले व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। क्या लिखेंगे अपन, व्यापक समीकरण से तुलना। ठीक है, तुलना कर देते अपन। क्या होता है बेटा, A1x प्लस B1 बाय प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2 बाय प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हम व्यापक समीकरण तुलना हमने कर दिए। ये इससे मैच करो बेटा, तो हमारे पास A1 का मान हमारे पास मिल रहा है कितना बेटा, 3, B1 का मान हमारे पास मिल रहा है बेटा 2, और C1 का मान हमारे पास मिल रहा है 5। तो मिल रहा है ना। ठीक है, बराबर को साइड लेके चल जाते तो माइनस करेगा। ठीक है ना। ऐसे भी ठीक है, ऐसा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भी, तो क्योंकि हमको तुलना ही तो करना है, अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से A2 लिखते हैं। A2 बराबर कितना बेटा हमारे पास, इस समीकरण के अनुसार तुलना नहीं हो रही सर, गड़बड़ है ना। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इसको पहले सुधार लेते हैं ना, इसको सुधार लेते हैं अपन। 3x प्लस 2y माइनस 5 और 2x माइनस 3y माइनस 7। ठीक है ना। अब तुलना कर देते हैं अपन व्यापक समीकरण से, तो A1x प्लस B1 बाय प्लस B1 बाय प्लस C1 इक्वल टू 0, और यहाँ लिखेंगे अपन A2x प्लस B2 बाय प्लस C2 इक्वल टू 0। अब तुलना कर दीजिए। ठीक ना। अब क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे A1 की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, B1 की हमारे पास वैल्यू 2 हो गई, और C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी, -5। इसी प्रकार से A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा, 2 हो गई, B2 की वैल्यू हमारे पास -3 हो गई, और
C2 की वैल्यू हमारे पास होगी -7, ठीक है ना। अब हम तुलना करेंगे, ये वाला समीकरण लिखेंगे बेटा, उठाएंगे अपन, क्या आएगा बेटा यहाँ पे समीकरण लिख देते अपन, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। अब पहले मान रखते हैं, अगर ऐसे मान मिल रहे हैं तो अपन जितना अपने को मिल रहा है उतना तक के लिए वैल्यू रखेंगे और बाकी सबको काट देंगे। A1 कहाँ पास 3 बेटा, 3/2 बराबर 2/-3। अब यही दोनों बराबर नहीं मिल रहे हैं तो अपन इसका कोई मतलब है ही नहीं, इसलिए अपन यहाँ बोलेंगे ऐसे माइनस का क्रॉस कर दो, उसको कट कर दो, तो अपन क्या बोलेंगे, अतः यह निकाय कैसा है बेटा, अतः अतः यह संगत निकाय है। ठीक है, पहली क्लियर अपनी हुई बात। अगले वाले में चलते हैं, फिर से वही ठीक है। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तुलना कर दी अपन, तुलना बेटा किसी कर रहे अपन, इसको सुधार लेते पहले अपन, 2x माइनस 3y माइनस का 8 और 4x माइनस 6y और माइनस का 9, ठीक है ना, बराबर 0 बराबर 0। चलो अब तुलना कर देते अपन इससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अपन तुलना करने के बाद हम सीधे 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 लिख देंगे अपन, कहानी क्या हो रही है। a1 बराबर हमारे पास कितना बेटा 2 है, b1 हमारे पास है बेटा माइनस का 3 और c1 हमारे पास है माइनस का 8, ठीक है। a2 हमारे पास कितना बेटा 4 है, b2 बराबर हमारे पास कितना बेटा माइनस का 6 है और c2 बराबर हमारे पास है माइनस का 9। ओके, चलो हम लिखते हैं समीकरण, समीकरण कौन सा लिखेंगे बेटा अपन, ये वाला लिखेंगे, जो अपने को लिख रहा है उसको लिख देंगे फिर अपन, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। पहले मान रखते a1 का मान कितना बेटा अपने पास, a1 का मान हमारे पास है, a1 का मान हमारे पास है 2 अपॉन में 4 बराबर, यहाँ लिखते हैं -3 अपॉन माइनस का 6 और यहाँ हमारे पास है -8 अपॉन माइनस का 9। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस 3 6 और 2 4, ठीक हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1/2 और यहाँ होगा 1/2 बट ये बराबर नहीं है 8/9। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा ये वाला चिन्ह, हम क्या बोलेंगे, अतः निकाय असंगत है, क्योंकि ये वाली कहानी बन रही बेटा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे अपन अतः निकाय, अतः असंगत निकाय है, अतः निकाय असंगत है, असंगत है। चलो भैया अब अपन चलते हैं ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, एक एक करके सारे क्वेश्चन बताते जाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ओके, पहले देखे तो सही जा रहा है, सही आ रहा है, अपन वीडियो सही चल रहा है, नहीं चल रहा वीडियो चल रहा है। चलो भाई हल सेम कंडीशन हुई रहेगी। क्या लिखेंगे बेटा, व्यापक समीकरण तुलना, व्यापक व्यापक समीकरण से तुलना, क्या हमारे पास बेटा 3/2x प्लस 5/3
3/-7 इक्वल टू 0 और 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इक्वल टू 0। पहले तुलना कर लेते अपन। a1 कितना है बेटा, a1 की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, b1 की वैल्यू हमारे पास 5/3 है और c1 की वैल्यू हमारे पास -7 है। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू हमारे पास 9 है, bt की वैल्यू हमारे पास है -10 और c2 की वैल्यू हमारे पास है -14। ठीक है ना। अब तुलना कर देते हैं अपन समीकरण से। ठीक है, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। पहले ऐसा लिखेंगे फिर चेक करेंगे, इसमें मान रख कर देखेंगे। अगर बराबर मिल रहा है तो ठीक है, ना मिल रहा तो हटा, गोली मारो उसको, और क्या, जान दो, भगाओ, गड़बड़ हो गया, भगाओ यहाँ से। चलो ठीक है, ये सब तो ठीक ठाक है। a1 की वैल्यू कितनी बटा 3/2, 3/2, इसको थोड़ा इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3/2 अपॉन में a2 की वैल्यू हमारे पास 9 है और इस प्रकार से हम लिखेंगे b1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 5/3 है, 5/3 और इस प्रकार से माइनस का 10 तो माइनस का 10। देखते हैं यहाँ पे -7 अपॉन में माइनस का 14। जब ये दोनों मिल नहीं रहे हैं तो इसका क्या मतलब रहेगा, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसको मिटा देंगे और सीधा लिखेंगे भैया कि हमारे शुरू वाले भैया लोग नहीं मिल रहे हैं तो हमारा कोई काम नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः यह संगत निकाय है। यहाँ लिख देंगे अपन, अतः यह संगत निकाय है, अतः यह संगत निकाय है। चलो ओके, फिलहाल अब अभी यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। ओके, चलो अब हम देखते हैं अगले दो क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं, चौथा और पांचवा। इसको देख लेते इसको कैसे करना है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। सेम कंडीशन, सेम सब कुछ रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलो लिखते हैं सीधा हल। क्या लिखा बेटा यहाँ पे, जो जहाँ चल रहा था वहीं चलेगा। हमको चेक करना है संगत है असंगत है, ये हमको चेक करना है। व्यापक समीकरण तुलना लिखेंगे सीधा सीधा, व्यापक समीकरण से तुलना, पहली बात तो क्लियर, सीधे लिखना चालू करेंगे अपन। जैसा जो है वैसे चलेगा, ठीक है ना। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और इसको थोड़ा चेंज करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 11 और यहाँ हो जाएगा बेटा यहाँ पे -10x प्लस का यहाँ 6y और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 22। अब वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ऐसा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करने में कोई टेंशन नहीं आती है, ठीक है ना बेटा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इस प्रकार से तो हो गया है। अब होने के बाद क्या करें भैया, करना कुछ नहीं बेटा, इसको सॉल्व भी करना है बस। समीकरण अपन जो जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, ठीक है ना। लिखेंगे अपन a1 की वैल्यू हमारे पास कितना बेटा, a1 की वैल्यू हमारे पास है 5, b2 की वैल्यू कितनी बेटा, b1 की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू हमारे पास है, c1 की वैल्यू हमारे पास है -11, ठीक है ना। इस प्रकार से a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा, -10 है, b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा, +6 मतलब 6 है और c2 की वैल्यू हमारे पास है 22, ठीक है। तो क्या करना बेटा अपन को, तुलना करना, तुलना कर दी अपन ने। ओके, अब से देखेंगे अपन क्या लिखेंगे, बात समीकरण लिखें जो हम लिखते हैं अपन हमेशा, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2 ऐसे लिखेंगे। और लिखने के बाद मान रखेंगे जो भी हमारे पास मान है, a1 का वैल्यू हमारे पास कितना 5 बेटा, 5/-10, ठीक है।
अब b1 के लिए हमारे पास कितनी बेटा -3/6 है, ये भी नहीं हो, इसको काटो इसके काटो तो ये इसके बराबर नहीं मिल रहा है, इसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, C1/C2 मतलब सीधे सीधे कहें तो 11/22, ये भी माइनस का, तो ये हमको मिल रहा है -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, ये तीनों एक दूसरे के बराबर मिल रहे हैं। अतः हम क्या बोलेंगे, असंगत निकाय, अतः यह संगत निकाय है, सॉरी अतः यह संगत निकाय है। यहाँ लिखेंगे अतः यह संगत निकाय है। ठीक है, चलो अगला वाला लिख लेते बेटा। अगला को लिखेंगे अपन इसी प्रकार से, व्यापक समीकरण तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना, तुलना कर दो, सीधे लिखेंगे अपन जो हमारे पास समीकरण है 4y3x प्लस 2y इक्वल टू 8, सॉरी माइनस का 8 इक्वल टू 0, और 2x प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब जो भी चीज़ है वो लिख देंगे समीकरण, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, बस चेक करना हमको, a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा 4/3 है, b1 की वैल्यू हमारे पास है प्लस का 2, और c1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 8। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू हमारे पास है 2, b2 की वैल्यू हमारे पास है 3, और c2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 12। हो गया, चलो हम चलते आगे बढ़ते हैं। समीकरण लिखते कौन सा वाला बेटा, ये वाला समीकरण लिखेंगे अपन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान रखते फटाफट, a1 की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, 4/3 सॉरी 4/3 है, तो 4/3 लिखेंगे अपॉन में a2 की वैल्यू हमारे पास है 2। इसी प्रकार से हमारे पास लिखेंगे क्या, b1 की वैल्यू लिखते बेटा अपन, ये 4/3। जब ये एक दूसरे बराबर नहीं है तो इसके बाद इसका कोई जरूरत तो है ही नहीं, अपन क्या बोलेंगे बेटा, अतः निकाय संगत है। यहाँ लिखेंगे अतः निकाय संगत है। ओके, अतः निकाय कैसा है बेटा, संगत है। देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बेटा करके कि संगत है असंगत है, हमारे पास जो दिया गया हम उसके अनुसार चल रहे हैं, ठीक है ना। ओके ठीक है, चलो हम अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अभी इतना और समय आपके लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चौथे नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अभी हो जाएगा, ठीक है ना, और पांचवा भी अभी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है, चलो देखते हैं अपन आप, हाँ कहाँ चल रहे थे, क्या चल रहे थे वो देख लो एक बार। इसको करना है हमको, क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो वही प्रोसेस जो हमारी चल रही थी, क्या चल रही थी बेटा हमारे पास, कि व्यापक समीकरण तुलना करने पर, व्यापक समीकरण से तुलना तुलना कर दो। क्या होता है अपना समीकरण, पहले 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, हमारे पास a1 एक a b के मान लेंगे हमको, a1 का हमारे पास 2 है, b1 का मान हमारे पास 1 है, और c1 का मान हमारे पास -6, और a2 का मान हमारे पास 4
B2 का मान हमारे पास है -2 और C2 का मान हमारे पास है -4। ओके बेटा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते चले जाते हैं अपन, ठीक है। क्या करेंगे हमारा समीकरण, जो हमारा समीकरण होता है उसके हिसाब से अपने तुलना कर लेंगे। जो समीकरण होता है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो क्या होता है, A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। पहले मान रखते फटाफट, क्या रखते हैं, A1 का मान रखो फटाक से बेटा। A1 का मान हमारे पास 2/4, फिर यहाँ 1/2 और यहाँ रहेगा -6 अपॉन -4। तो इससे ही है, इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2, यहाँ माइनस है, सॉरी माइनस ना, माइनस का, ठीक है। ये तो एक दूसरे, जब ये एक दूसरे बराबर नहीं तो फिर ये वाले बराबर तो कहाँ से हो जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे सीधा सीधा कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। चलो ठीक है, अब तुलना करने पर हमको क्या मिल गया बेटा, ये हमको ये मिल गया कौन सा बेटा, सतत, ठीक है ना। सतत हमको ये क्या मिल गया बेटा, सतत मान हमको मिल चुका है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तब के लिए क्या होता है बेटा कहानी, तब के लिए हमारे पास कहानी होती है, अतः यह समीकरण का युग्म कैसा बेटा, सांतत है, संगत, सॉरी संगत है। अब संगत होता है क्या करना पड़ता है हमको, ग्राफ के लिए मान निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं नीचे देख लेता हूँ हमारे ग्राफ के मान आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, एक दो मान तो आ जाएंगे, ठीक है। ओके चलो, तो समीकरण 1 व 2 से है ना, इसको समीकरण नंबर बनाते हैं अपन। समीकरण 1 व 2 से क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे 2x प्लस y इक्वल टू 6, ये समीकरण नंबर 3 बन गया हमारा। और यहाँ लिखेंगे अपन 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया, ठीक है। समीकरण 4 और 3 और 4 से हम क्या करेंगे बेटा, उसमें ग्राफी विधि से हमको सॉल्व करना, ठीक है ना। थोड़ा वेट, अरे सर इतना स्लो चलेंगे तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। अरे क्या है ना बेटा कि लाइट के रेस में अगर तुम इधर की तरफ देखने के चक्कर अगर स्लो हो गए तो क्या है कि लोग बाग ना डिपर मार के आगे निकल जाते हैं। इसलिए लाइफ में इतना स्लो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। सिंपल सी बात यह है, अगर जिंदगी के रेस में अगर तुम एक बार इधर किधर देखने के चक्कर में स्लो हो गए तो लोग बाग डिपर मार के आगे निकल जाते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ते अपन आगे, समीकरण 3 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 3 से क्या समीकरण 3 बेटा अपने पास, समीकरण हमारे पास जो लिखा है वो लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है ना। इस पे अपन मान रखते हैं, माना x और कितना बेटा, माना x इक्वल टू 0 देते अपन, ठीक है ना। एक बार x के लिए अपन 0 रखते हैं, हम क्या लिखेंगे बेटा, तो 2 गुणित 0 प्लस y इक्वल टू 6, मतलब इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास कितने बेटा 6 आ गई, ठीक है। हमको बिंदु कौन कौन से मिल गए बेटा, हमको बिंदु मिल चुके हैं, बिंदु हमको मिल चुके हैं 0 और 6, पहली बात तो क्लियर है, ठीक है। पुनः समीकरण नंबर 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, ठीक है ना। पुनः
समीकरण नंबर 3 पे क्या होता है समीकरण पुनः ये लिखेंगे अपन। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 फटाफट मान रखते हैं, मैं आगे इसी में कर जाऊंगा, ठीक है ना। चलो मान रखते हैं। अब इस बार हम माना यहाँ लिखेंगे, इस बार बाई के लिए 0 मान दो, ठीक है। माना बाई इक्वल टू 0। 0 मानने से क्या होता है कि आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। अगर आप ग्राफ बनाने में दिक्कत कर जाओगे तो समस्या तो आएगी ना बेटा। तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 6 मतलब 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू जाएगा 6 अपॉन में 2, इसका मतलब 3। तो x की वैल्यू हमारे पास 3। तो हमको बिंदु क्या मिल चुके बेटा हमारे, तो हमको बिंदु फिर से मिल चुके हैं, ये मिल गया हमको बेटा 3 और 0, ठीक है। अब आगे फिर चलते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर कौन सी बेटा, समीकरण नंबर 4 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण नंबर 4 से, ठीक है। अब जो हमको बिंदु मिले उनको क्या करेंगे बेटा, गोले करते जाएंगे ताकि हमको हाईलाइट होते जाए, अच्छे से विजिबल होते जाए, ठीक है ना। चलो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 4 कौन सा अपने पास बेटा, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। जगह है यहाँ पे, अपन यहाँ कर लेंगे अगला थोड़ा सा उसके, ताकि ग्राफ में दिक्कत ना आए, ग्राफ को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलो यहाँ कुछ मान रखते हैं फट से। माना लिखेंगे अपन, माना x इक्वल टू 0, माना x इक्वल टू 0 लिखेंगे, माना x इक्वल टू 0 मान लेते हैं अपन, फट से मान रखते हैं क्या हो रहा है, 4 गुणित 0, 4 गुणित 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, मतलब कि माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हमारे पास यहाँ पर जाएगी आगे, तो y इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है ना। और आगे सोल्व कर लेते हैं, माइनस 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 अपॉन में 2, तो y इक्वल टू जाएगा माइनस का 2। चलो ठीक है, तो हमको मान कौन से मिले बेटा, बिंदु हमको प्राप्त हो चुके हैं, बिंदु कौन से मिल गया हमको बेटा, यहाँ पे 0 माइनस का 2, ठीक है। लास्ट और रह गया है, लास्ट और करते हैं, उसके बाद इसको ग्राफ बना देंगे अपन। तो एक बार एक्स बाई की वैल्यू 0 रखते हैं, माना y बराबर 0, माना y इक्वल टू 0, रखो इसको फटाक से। तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, बाई की 0 करते हैं अपन, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस का 0 इक्वल टू 4, तो 4x इक्वल टू 4 है ना, मैं लिखूंगा 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। चलो तो हमको बिंदु कौन से मिले बेटा, हमको बिंदु मिल चुके हैं, यहाँ पे देता हूँ, बिंदु हमको मिल चुके हैं, बिंदु कौन से मिले अपने बेटा, 1 और 0, ठीक है। जो हमको बिंदु मिले उसको क्या करेंगे अपना, हाईलाइट कर देंगे ताकि वो सबको विजिबल हो जाए। चलो ये लास्ट वाला है, ये उससे पहले वाला है, इस वाला। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अपन बेटा। चलो लास्ट तक दिख रहा है बेटा, लास्ट तक तो दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा कोई बात नहीं। चलो भाई ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं अपन। आप यहाँ मान रखे हैं फिलहाल, पहला बिंदु कौन सा बेटा, 0 से 6, तो 0 से 6 चलना अपने को, पहले देख लो 0 से 6, ये पॉइंट 0, ठीक है ना, 0 से 6 चले अपन, तो हमारा बाय अक्ष में 0 से 6 चलना है, तो ये 6 हमारा बाय अक्ष में ही हो गया, ठीक है ना, 0 से 6 हो गया हमारे पास ये वाला लाइन, तो यहाँ लिखेंगे 0 से 6, ठीक है। चलो अगला वाला 3 से 0, 3 ये है और ये 0, तो यहाँ लिखेंगे 3 से 0, ठीक है। अब ये जहां पर ये दोनों लाइन मिल रही है इसको क्या करेंगे भाई, मिला देंगे बेटा, ओके ठीक है। ये समीकरण कौन सा हुआ था बेटा, पहले वाले हुआ था, इसमें इसको लिखेंगे 2x प्लस बाय माइनस 6
इक्वल टू 0 के लिए समीकरण, ये रेखा जो बनी है हमारे पास, ठीक है ना। चलो अगला वाला कितना बना, अगला कौन सा अपने पास 0 से -2 ना, ये 0 से -2 मतलब ये वाली साइड में आ जाएगा -2, ये वाला है। ओके, इसके बाद फिर हमको देखना है 1 से 0 ना, तो ये हमारे पास एक ये है, ये हमारे पास ये हमको 1 मिल चुका है। अभी दोनों लाइन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे बेटा, और ये जहां एक दूसरे को काटेगी वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ANS हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारे पास ये जहां जिस पॉइंट में काट रही है, तो मैं थोड़ा उसको रेड कलर से कर देता हूँ हाईलाइट, ताकि आपको दिखे हो कि भाई कहाँ वो क्या कर रही है, अपने को हाईलाइट कर रही है। देखो यहाँ पे जो काट रही है, तो ये बिंदु 2 और ये बिंदु 2, तो बिंदु 2 पर हमको मिल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे अपन 2 और 2, ठीक है। अब मिल गया है तो इसको क्या करेंगे बेटा, अपन आराम से लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म के मान ग्राफी विधि से हल, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे कि यहाँ पे रैखिक समीकरण के मान x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, तो बिंदु है हमारे पास कौन कौन से आए बेटा, 2 2, ठीक है। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, और स्लो बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो लाइफ में अगर स्लो हो गया, मतलब कि ऐसी बात है बेटा कि जिंदगी की रेस में, अगर जिंदगी की रेस में अगर कोई इधर किधर देखने के चक्कर में अगर स्लो हो गया, तो साइड वाला जो है, पीछे वाला जो है डिपर मार के आपके आगे निकल जाएगा। इसीलिए जिंदगी की लाइफ में बिल्कुल भी धीमा नहीं होना, स्लो नहीं होना। ओके चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलो अगला वाला देखते हैं, फास्ट 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 फास्ट। अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो आपको स्वयं करना है, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। मैं फिलहाल एनसीईआरटी बुक का यूज करता हूँ, ठीक है ना। एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी वाले जो बच्चे लोग हैं वो मेरे से पढ़ सकते हैं आराम से, सीबीएसई वाले पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। हमको तो पढ़ना है, ज्ञान कहीं से भी मिले लपेट लो, लपेटने में क्या जा रहा है सीधी सी बात तो यही है, जहाँ भी ज्ञान में लपेट लो, बस हो गया, इतना लग होना चाहिए, ठीक है ना। 2x माइनस 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0, एक ही वाला, और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करके बताना है, ठीक है ना। अगर ये ग्राफी विधि से हो रहा तो ग्राफी विधि से करना है, और नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, सोने में सुहागा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।